ये ना हाँ? निरंतर याद आती रहे और कट कट के याद आ रही हो तो अंतर नहीं पड़ेगा। 8 घंटे की याद बताई है, कम से कम अमृत वेला तो 4 घंटा है, मिल ही सकता है, वहां तो कोई धंधा दोरी नहीं होता है। अमृत वेले ही ज्यादा प्रकोप होता है। क्यों? हम्म माया का हमला अमृत वेले ज्यादा क्यों होता है? अभी तो कुंभकर्ण का भी हमला बहुत होता है माया तो सब में रहती है। फुर्सत में। अमृत वेले, अमृत वेले बाप को भी बहुत काम होता है और माया को भी बहुत काम होता है। माया को तो डायरेक्शन मिला हुआ है बाप से, क्या? हाँ, जो बच्चे मेरी याद का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, गफलत में रहते हैं, उन बच्चों को खूब भटकाओ, खर्च करें। अभी तक मुरलियों में जो पुरुषार्थ बताया वो सब नए संगठन में ही आने के लिए बोला है। बाबा कोई नीचे लक्ष्य देते हैं क्या? मुरली में जो भी पुरुषार्थ करने का डायरेक्शन दिया है वो सारा ही डायरेक्शन नए संगठन में आने के लिए है। बाबा कब कहते हैं कि आप 2 नंबर में आओ या 3 नंबर में आओ? बाबा तो अव्वल नंबर, बाप तो अव्वल नंबर पुरुषार्थ ही कराएगा ना। मगर हम भी तो चाहते हैं कि बुद्धि से आपसे चाहते हैं और सही से भी रहे, मगर फिर होता क्यों नहीं है? हमें भी चाहिए कि हम आपके साथ में रहे, शरीर से भी रहे और बुद्धि से भी रहे। हाँ जी, तो होना चाहिए ना, होना चाहिए है? तभी होगा। कभी होगा जब आपकी संतुष्टि हो जाएगी तभी होगा। बाबा हाँ ये जयपुर में सेवा हुई थी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सेवा हुई। क्या बोला था है? सेवा हुई और वहाँ की जो आत्माएं थी हाँ, वो अविश्वास में क्यों आ रही है वापस, जो जिन्होंने एरोप्लेन से पत्ते उड़ाए। ऐसा होता है। कोई कोई आत्माएं आंधी तूफान की तरह निकलती है और पानी की तरह बह जाती है। समझ तो की जाती है, बाद में तो उनको महसूस नहीं जाती है। तो उनको पूरा ज्ञान नहीं मिला है क्या कि हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, बाप गुप्त है, बाप की प्राप्ति भी गुप्त है, हमारा सबका नाम भी गोप गोपी है, उनको नहीं मालूम? जयपुर में जिनकी अवस्थाएं नीचे हो रही है उनको भी तो पता है। एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान बेविचारी हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, एक का बनने नहीं देगा। कुलदैवत जो है घर में, हाँ, भैरवनाथ कुलदैवत है, उसका जो बलि देना पड़ता है, देवता, हाँ वो काट के बलि चाहिए बोलता है। देवता बलि लेता है, ओ, देवता नहीं, भैरवनाथ जो है हमारा कुल का, वो बोलता है काट के दे दो, ऐसा छोड़ के मुझे नहीं चलेगा। आप बोलो तो भूत प्रेत है, जो देवता नहीं है। वो बोलता है मैं देवता हूँ। बोलता है इस कलयुगी दुनिया में देवता कहाँ से आ गए? उसका है ना, बताओ उनको। देवताएं तो सतयुग त्रेता में थे, देवताएं तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और भूत प्रेतों को देवता थोड़ा ही कहा जाता है। मान्यता कौन देता है? आप ही तो मान्यता दे रहे हैं। आप उनको दुत्कार देंगे तो मान्यता नहीं मिलेगी। आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि वो कुल देवता है। आपका कुल देवता कौन है? हैं? वो शिव बाबा देवता नहीं है। शिव बाबा देवता भी नहीं बनता, ब्राह्मण भी नहीं बनता, शूद्र भी नहीं बनता। हाँ, जो हमारा कुल देवता जो है वो तो आदिनाथ है, आदिश्वर है, नारायण है। हाँ,
मैं पूछा हाँ यहाँ पे सोमनाथ को पहचान दे गए तो वो कुछ बोला नहीं। हाँ, मुझे चाहिए, मैं बोलता हूँ तो मुझे चाहिए, मैं तो वो नहीं दूंगा। आप निश्चय बुद्धि होकर के उसको जवाब दीजिए, तो आपको यहाँ बड़ी सभा में पूछने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। आप खुद कमजोर पड़ जाते हैं उसके सामने। उसके सामने अनिश्चय में नहीं आइए। ये तो भूत प्रेत आत्माएं बहुत झूठ बोलती रहती हैं। हम कुल देवता है, हम दुर्गा है, हम सरस्वती है, हम महाकाली है। देवी देवताएं कहाँ से आ गई इस दुनिया में? सारे ही राक्षस राक्षस ही है। राक्षस कहा जाता है दुख देने वालों को। हाँ बिल्कुल नहीं, बाबा मना नहीं करते भक्ति करने के लिए। देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं, भगवान को मानने वाले भगवान से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों को मानने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेत क्या है? वो जन्म जन्मांतर अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं, भूत प्रेत बनते रहते हैं। अब उनको जो फॉलो करेंगे वो भी भूत प्रेत बनेंगे, अकाले मौत होती रहेगी, उल्टे पलटे महापाप के काम करते रहेंगे। तो ऐसों की पूजा क्यों करनी चाहिए? लेकिन वो भक्ति के संस्कार हैं तो पकड़ लेते हैं। इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला हुआ है, इस ज्ञान के सामने भूत प्रेतों की पूजा की बात तो बुद्धि में ठहरनी नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि इन भूत प्रेत आत्माओं का उद्धार भी हमारे द्वारा होना है। हम भूतनाथ के बच्चे हैं। महात्मा सिखाने वाले जन्म को देख रहे सामने पूरे 84 ये कोई बात नहीं होती है। कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य आत्मा नीचे गिरती है तो राक्षस राक्षसी बन पड़ती है, मांस गोश्त अंडा शराब खाने लग पड़ती है संग के रंग में आकर के। इसका मतलब ये थोड़े कि जो मांस गोश्त मच्छी अंडा शराब खाने वाला है पीने वाला है तो वो देवता नहीं बन सकता है। ज्ञान लेगा और वो बातें छूट जाएंगी तो देवता बन जाएगा। संग के रंग से गिरते हैं, खान पान सुधारा जाता है तो ऊंचा उठना होता है। ज्ञान तो मिलता ही इसीलिए है ना कि हमारा संग दोष और अन्न दोष छूट जाए। बाबा सेंटर पे जा सकते हैं हम लोग। बाबा तो कहीं आने जाने के लिए मना नहीं किया है। अगर सेंटर पर नहीं जाएंगे, देने के लिए हाँ अगर सेंटर पर नहीं जाएंगे तो ना जो आत्माएं बिछुड़ी हुई है सच्चाई से महफूज है उनको परिचय कैसे मिलेगा? ग्रुप से जाना अच्छा है कि पर्सनल जाना? ग्रुप से जाना अच्छा है कि तो पर्सनल लेके जाना? अकेले रह करके जितनी सेवा करेंगे इंडिविजुअल वो ज्यादा श्रेष्ठ सेवा है। जो 16,000 की माला है ना वो 2, 4, 10, 15 मिलकर के खींचते हैं तो वो 16,000 की थर्ड क्लास माला कही जाती है। और एक एक को बैठ करके समझाता है, उसमें दृष्टि का व्यभिचारी फोर्स मिलता है आत्मा को, वाइब्रेशन का व्यभिचारी फोर्स मिलता है, वाचा का व्यभिचारी फोर्स मिलता है, तो वो वारसदार बन सकता है। बन जाएगा ये गारंटी नहीं है लेकिन बन सकता है। माउंट आबू जैसे बड़े जगह जाने का तो हित में ही जाएंगे ना, अकेले कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। जाके आए हैं? जाके आए भी हैं? नहीं, जाके आना, अकेले जाना और हुजूम के साथ जाना वो अलग अलग बातें है ना।
सेंटर में अकेला हो और उसकी बुद्धि में ये बैठा हो कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तो हार खाएगा क्या? बाबा ने कहा है ना, नहीं जाना है ऐसे ही। बाबा ने कहा, कौन सी मुरली में कहा है कि अकेले सेवा के लिए नहीं जाना है? सेंटर में या रोशन माउंट आबू जाने के लिए कोई साथ में लेके जाना चाहिए, आदमी में ले जाना चाहिए। कौन सी मुरली में कहा है? बाबा तो साथी है ना, अकेले कहाँ गए? कहीं मनमत तो नहीं है? ये कोई मनुष्य की मत तो नहीं मिल गई? हैं? जो बाहर रहकर संपूर्ण मन बुद्धि से संपूर्ण है, वो भी 8 की माला में आ सकते हैं। बाहर क्यों रहते हैं? अंदर ही रहिए। बाबा ने कब कहा कि आप बाहर रहिए? आप तो ब्राह्मण परिवार के अंदर रहिए बुद्धि से। हम कहाँ के वासी हैं? बाहर की दुनिया के वासी हैं या मधुबन वासी है? तो जो मधुबन वासी है, बुद्धि से, जिसकी बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में नहीं रहती है, तो वो मधुबन के वासी हुए। और मधुबन में सरेंडर होकर के जिनकी बुद्धि बाहर रहती है, तो कहाँ के वासी हुए? बाहर के वासी। तो आप क्यों कहते हैं कि हम बाहर में रहते हैं या बाहर के वासी होकर के पुरुषार्थ करें? है? बाहर में रह के पुरुषार्थ क्यों करना? आज ही तो वाणी में बता दिया कि यहाँ बैठे हो तो नशा ज्यादा चढ़ता है, बाहर की दुनिया में जाते हो तो नशा गुम हो जाता है। तो कहाँ रहना चाहिए? श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना चाहिए। एडवांस में जो बाबा को पहचानने के बाद जो दूसरे धर्मों में अभी बाबा के विरोधी बन रहे हैं, जो दूसरे धर्म अपने अपने धर्मों के प्रभाव में जा रहे हैं, हाँ, वो 84 जन्म मतलब लेने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा ने बोला कि मेरे बच्चे बेमुख नहीं होते, सन्मुख होते हैं। तो बाबा से बेमुख होते हैं माना उनके जन्म कम हो जाएंगे या कन्वर्ट होंगे, होने वाले साबित होंगे। कन्वर्ट तो हो रहे हैं ना। तो कन्वर्ट होने वाले 84 जन्म वाले नहीं है। कन्वर्ट हो रहे हैं तो सब 84 जन्म कैसे लेंगे फिर? बाबा को पहचानने के बाद बाबा को, अरे बाबा को तो बहुतों ने पहचाना। देखो, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं, पहचानना माना ज्ञान लेना। कौरवों ने भी पहचाना ना। अरे भीष्म पितामह ने पहचाना था या नहीं पहचाना था? जानते भी थे। साथी सहयोगी कुछ समय तो बने ना बाबा। हाँ, कुछ समय का मिल जाए। 84 जन्मों को नहीं मिले। निभाने की बात है ना। बाबा 16,108 के वो लिस्ट के बाहर हो जाएंगे, है जी। मतलब वो पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, माला से बाहर हो जाएंगे। विरोध में क्यों आना? पूर्व जन्म के संस्कार होंगे विरोध में आने के, तो यहाँ भी वो देखने में आवेंगे। जो अपने खून का होगा वो विरोध में आवेगा क्या? ये है संकल्पों का खून। भारतवासी है आम और बाकी है, भारतवासी है खास और बाकी है आम। हाँ जी। कि बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों ने जिसने मुझे रुला है, हाँ शायद किसी ने नहीं रुला है, हाँ। तो फिर मेरे कैसे हो गए रुला है? तो नहीं, वो तो यहाँ संगम युग की बात है। बात 63 जन्मों की बात नहीं है। तो तुम तो लक्ष्य ले लोगे, ज्यादा रुलाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे बनेंगे। ये नहीं होते। तो अज्ञानता की बात है ना। पूरा ज्ञान नहीं है तो रुलाते हैं। और बाप कभी रोता है क्या? है? वो तो एक भक्तों की बातें हो गई कहने की। साकार तो कुछ होता है ना फीलिंग, साकार को तो कुछ होता होगा फीलिंग अपने बच्चों के। साकार को माने शिव बाबा साकार नहीं बनता है? साकार बनता है। हाँ, 84 के चक्कर में आने वाला है ना। 84 के चक्र में आने वाला है, उसमें है कौन? समय तो फिर ज्ञान के फोर्स से दुख अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान का फोर्स है तो दुख कहाँ से आया? अज्ञानी है तो दुख आएगा।
लेकिन कुछ अज्ञान होता है तो दुखी होते हैं, नहीं तो संगम युग में दुख होने की कोई बात ही नहीं है। कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति भूल जाती है तो दुख होता है। तो बाबा मुरली में बाबा ने बोला है कि जगदम्बा भी शरीर छोड़ेगी है? एक मुरली में बाबा ने बोला है। हाँ, देवान तो जोड़ना पड़े ना। हाँ वही बुद्धि से ना। हाँ जी, रुद्रमाला की सभी मणके शरीर छोड़ेंगे खून में, नहीं क्या समझते थे? पता है बुद्धि को छोड़ना है, हाँ सबको पता है। हाँ जी, बाबा ने पढ़ाई है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जगदम्बा भी तो बुद्धि शरीर छोड़ेगी। मुझे लगा किस बारे में बताया वो। माना फिर रुद्रमाला की सभी मणके शरीर छोड़ेंगे। हाँ हैं? हाँ जी, सभी मणके शरीर छोड़ेंगे। रुद्रमाला देवान को भी छोड़ेगी ना देवान बुद्धि से। को। बाबा मम्मी को बहुत से पूछते हैं मम्मी कब आएगी, हम मम्मी आने के लिए गई कहाँ है? बाबा ने तो बोल दिया नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। मम्मी को जो पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट बजाने गई है, नहीं बजाने देंगे क्या? है? हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। संगम युग के कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी आत्मा का जिसमें कल्याण न छुपा हुआ हो। अज्ञानता के कारण समझते हैं कि हमारा पार्ट ऐसा खराब हो रहा है या इसका पार्ट ऐसा खराब हो रहा है, नहीं। संगम युग है कल्याणकारी। वह मेरा पार्ट, अंत में सब आत्माएं अपने अपने पार्ट से खुश हो जाएंगी। बाबा एडवांस में जो भी कार्य करते हैं सुबह सब संडे को जो दिन होता है उसी में ज्यादा से ज्यादा कार्य होते हैं। और बेसिक में भी जो माना बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो भी सब संडे को माना ज्यादा से ज्यादा भगवान के कार्य जो है एडवांस में वो सब संडे को ही ज्यादा करने वाले कौन है? वो जो कार्य करने वाले हैं संडे को या शुक्रवार को कौन है? करने वालों का हुजूम विधर्मियों का ज्यादा है या सुधर्मियों का ज्यादा है? बच्चे ही करते हैं ना। तो जो बच्चे करते हैं वो 9 कुरी के अलग अलग कुरी के ब्राह्मण है या एक ही कुरी के हैं? अलग अलग है, अलग अलग कुरी के है। माना विधर्मी ज्यादा है तो जो विधर्मी होंगे वो तो संडे को ही पकड़ेंगे ना। अगर ईश्वरीय कार्य को ज्यादा महत्व दे तो रोज करें, कम महत्व देते हैं तो कहते छुट्टी के दिन कर लेंगे। है ऐसा थोड़ा ही है। अमृत वेला जैसा फाउंडेशन पड़ेगा सारा दिन वैसा ही रहेगा। आप चेकिंग नहीं कर पा रहे ठीक से। अमृत वेला है सारे दिन का फाउंडेशन वेला, ऐसे ही ये संगम युग है 84 जन्मों का फाउंडेशन वेला। इस फाउंडेशन वेला में कोई लगातार खुश रहे और 84 जन्मों में दुखी रहे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं बताया ना मुरली में कि मैं मुक्ति धाम से स्थापित करके मुक्ति धाम चला जाता। हाँ जी, तो इसमें जो सतयुग त्रेता होता है उसमें भी ऊपर जो स्थूल मुक्ति धाम वहाँ चला जाता है कि रामकृष्ण की आत्माओं के अंदर ही। यहाँ शूटिंग में भी ऐसे ही होगा। जैसे शूटिंग यहाँ होता तो शूटिंग में जो साकार पाठधारी है वो जाकर के साकारी परम धाम में रहेगा। नहीं रहेगा ना। साकारी पाठधारी जो बाप समान बन गया, जो शिव समान बन गया, उसकी बात है। हाँ जी, मुक्ति धाम चला जाएगा। मना तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो वो शांति धाम का वासी बनेगा। बाबा वो कहना पूछ रहा है हाँ, कि नई दुनिया आने के बाद परमात्मा सुखी तो परमधाम जाएगा। चले जाएंगे। हाँ जी, बाद में प्रैक्टिकली सत्संग चलता इसे द्वापर कलयुग में 2500 साल, 2500 वर्ष में 2500 साल की बात है। यहाँ शूटिंग पीरियड की बात है। वो जैसे वो निराकार सुप्रीम सोल शिव ऊपर जाता है, ऐसे ही जो साकारी पार्ट बजाने वाला है
वो जब तक 500 करोड़ की दुनिया बिल्कुल खलास न हो जाए तब तक उसे शांति धाम माना साकारी दुनिया में रह करके ही शांत में रहना है। बीज रूप स्टेज वाले बच्चों के हुजूम के बीच रहना है, वही परम धाम का पार्ट होगा। अलग से होगा ना परम धाम। चतुर्थ मतलब द्वापर कलयुग में ऊपर ऐसे कोई अस्तित्व है ना? वो अस्तित्व। इनका कहने का मतलब ये था हाँ, कि द्वापर कलयुग में राम वाली आत्मा के तन में ही सुप्रीम कोर्ट रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो उनका पूछना है। वो तो महात्मा एक बार बाप समान हो गई, हाँ, फिर रहने की दरकार फिर रहने की दरकार ही नहीं। उसमें वो पावर आ जाती है कि वो हर जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट बजाएगा। वो साक्षी हो जाते हैं, वो साथी हो जाते हैं, ऐसे ही तो बोला है। हाँ, शिव बाप साक्षी हो जाते हैं। मन बुद्धि से साथ में रहना हाँ, और मन बुद्धि और शरीर के साथ में रहना, ये मसला कौन सा है? जिसका असली रूप में मन बुद्धि लगा हुआ होगा तो जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा। किसी से प्यार हो जाता है तो मन उसमें लग जाता है, तो फिर वो अपना तन और धन कहाँ अर्पण करता है? जहाँ प्यार हो जाता है, जहाँ मन लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वही तन और धन अर्पण करता है। ये तो झूठी बात है कि हम मन बुद्धि से उसे याद करते हैं और तन से और धन से अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने लौकिक परिवार वालों की सेवा करते हैं। हाँ जी, घर गृहस्थ में रहना माना माँ बाप के साथ माना जो जगदम्बा और जगत पिता के साथ रहना तन मन से, उसमें घर गृहस्थ में रहना रहेगा ना। वेद का बच्चा होगा तो वेद में समझेगा, हद का बच्चा होगा तो हद में समझेगा। कौन सी दुनिया में रहते हो, वेद की दुनिया में, हद की दुनिया में? है वेद की दुनिया में वेद की दुनिया पूछते काहे के लिए? 94 में कहने आया हूँ, हाँ जी, 54 में मेरा बर्थ हुआ, हाँ जी, हाँ जी। तो 40 साल में मेरा शूटिंग नहीं हुआ। जब ज्ञान में आए तभी शूटिंग ऐसा में 40 साल के साथ में गए। सिखाते नहीं गए, तो प्रजा वर्ग में गए। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वो शूटिंग ही नहीं होती। शूटिंग होती है जब डायरेक्टर होता है, बुद्धि में डायरेक्टर नहीं तो शूटिंग भी नहीं। तो 40 साल बुद्धि में डायरेक्टर था क्या? फिर हैं? होते हैं हाँ, तो अंत तक भी वो साथ जाते आज में होंगे तो अंत में जरूर होंगे। साथ रहे होंगे, हाँ, तो उसके बाद जो जन्म लेता है तो वो भी साथ में तो होगा ही ना। क्यों नहीं होगा? जो आज में साथ थे वो अंत में साथ जरूर होंगे। गिने कैसे जाएंगी? जब पहचान ही नहीं है तो गिने कैसे जाएंगी? ब्रह्मा के 100 साल बोले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो वो तो प्रजा वर्ग में चली गई ना राम वाली आत्मा। प्रजा की कोई शूटिंग होती है रह जाएगी? कोई आए ज्ञान सुन करके और चला जाए, ज्ञान सुनते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं और चले जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो प्रजा वर्ग में आएंगे या राजा राजा बन जाएंगे? वो पढ़ाई पढ़ी नहीं। तो राम वाली आत्मा भी और उसके फॉलोअर्स भी, राम जब प्रजा वर्ग में जाता है सारे फॉलोअर्स भी प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। बाबा गंगा जमुना सरस्वती जो बताया 4 नदियों का मेल, 3 नदियों को भी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र में बताया, ब्रह्मपुत्र का मेल होता है सागर में जाने पर। सागर में। तो सरस्वती जो जमुना में प्रवेश होती है क्या? है जी, जमुना में भी सरस्वती का प्रवेश है क्या? हाँ, क्यों नहीं। जैसे जैसे ब्रह्मा की सोल सब तीनों मूर्तियों के साथ संस्कार मिलाती है, वैसे ही जगदम्बा ओम राधे वो एक ही देवी है लेकिन 9 कन्याओं में प्रवेश करती है, इसलिए 9 देवियों के रूप में पूजी जाती है। देवी तो एक ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। अरे नारायण तो वो आत्माएं हैं जिनमें दूसरे धर्म के धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे, ये भूल गए? जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं वो प्रवेश करेंगे किसमें?
नौ नारायणों में वो तो कम कलाओं वाले होते हैं, कन्वर्ट होने वाले होंगे दूसरे धर्म में, लेकिन जो अष्टदेव है वो क्या कन्वर्ट होने वाले होंगे? वो तो बाप के जन्म जन्मांतर के साथ ही है, वो कन्वर्ट कैसे होंगे? और कम कला वाले जो नारायण है, हाँ जी, कम कला वाले जो नारायण जी में और कौन सी तरह प्रवेश करते हैं, हाँ जी, वो आधार मूर्त वाली आत्मा है। ड्रामा में राजा बन पाती है, द्वापर कलयुग में, है द्वापर युग कलयुग में वो राजा बनती है। आधार मूर्त वाली आत्मा है, कम कला वाली नारायण, हाँ, द्वापर कलयुग में राजा बन गए। वो उनके आधार बनेंगे ना वहां जाके। राजा बनती जैसे जैसे पति होता है और पत्नी को अडॉप्ट करता है ना, तो पत्नी जो है वो उसकी सहयोगी बनती है ना। हाँ जी, हाँ। तो कुछ न कुछ तो घर में है जो राजकाज है वो संभालती है कि नहीं, ऐसे ही वो वहां भी संभालेंगे शुरुआत में, बाद में दास दासी बनते रहे। राजा बनने के संस्कार तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, जिस जन्म के आधार में तो जन्म बनती है। ये दुष्ट राजा है होते, इनको किन से वर्षा मिलता है? रावण कृष्ण जयंती, हाँ 88 में बताया और 98 में बताया। हाँ? 98 में भी बताया, दो जगह कैसे बताया बोल रहे हैं? दो जगह कैसे बताया? 88 में भी कृष्ण जयंती बताई है और 98 में भी वो कृष्ण तो जयंती। गर्भ में प्रवेशता के हिसाब से आत्मा जो है ना वो गर्भ में प्रवेश होती है, कहीं से आत्मा शरीर छोड़ती है फिर प्रवेश होती है, तो वो भी प्रवेश होना भी तो नया जन्म हो गया ना, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चा जब बाहर आता है तो मालूम पड़ जाता है। वास्तव में जयंती अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि रात्रि कृष्ण की भी मनाई जाती है और रात्रि शिव की भी मनाई जाती है। ऐसे नहीं कि बच्चे की प्रत्यक्षता पहले हो जाएगी और राम की प्रत्यक्षता बाद में होगी। दोनों साथ है। सन सोज फादर और फादर सोज सन, फिर दोनों अरस परस। बाप प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा भी पूरा प्रत्यक्ष होगा, बच्चा प्रत्यक्ष नहीं होगा तो बाप भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्षता वर्ष भले मना लिया सन 76 में, वो तो मनाने वाली बात हुई क्या? ब्रह्मा के साथ का जो पाठ सागर में बजा, हाँ तो उसके प्रति अपने को स्नेह है मन में, हाँ, तो इनको याद करना नहीं, लेकिन जो अपने को अच्छा लगता है तो गलत है क्या? ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मा अच्छा लगता है, गलत क्यों है? मैं ब्रह्मा का एक्ट बोल रहा हूँ, हैं? उनकी जो एक्टिविटी थी ब्रह्मा की हाँ जो क्या यज्ञ में चली, वो गलत एक्टिविटी तो नहीं थी? हाँ तो उसके प्रति स्नेह रखना गलत तो नहीं? है, नहीं, कोई भी आत्मा के प्रति स्नेह रखना, लेकिन साकार चोले को याद नहीं करना। आत्मिक स्नेह रहना चाहिए ना, आत्मिक स्नेह रखना अलग बात है, रूहानी स्नेह रखना अलग बात है, और चोले को याद करना अलग बात है। चोले से लगाव क्यों होना चाहिए? चोले बगैर याद तो नहीं आएगा ना। हाँ जी, याद करना जरूरी है, बताया क्या ब्रह्म को याद करना है? पूछ रहे या पूछ रहे? चोला तो याद आता है ना। हाँ, जिसको याद करोगे तो उसका साकार रूप तो पहले याद आएगा ना, तभी तो आत्मा याद आएगी। है? लगाव पूर्वक याद करना अलग बात। हाँ, लगाव पूर्वक याद करना तो वो तो चेहरा याद आता रहेगा बार बार। सन्यासी क्या करते हैं? वो गौमुख बनाते हैं और उसमें हाथ डाल देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो गौमुख क्या है? वो कोई गऊ है ना, वो बार बार उनको याद आती रहती है, तो देहधारी की याद हुई ना, चाहे वो एडवांस में हो और चाहे वो बेसिक में हो, है तो देहधारी की याद ना। याद एक को करना है या दो को, दो चार को? एक को याद करना है। अच्छा, बात ही नहीं करना, भगा देते हैं। बात ही नहीं करना। पूर्व जन्म में आपने भी कभी उन्हें भगाया होगा। हिसाब किताब पूरा हो रहा है। जब वो अपने सेंटर की हद से चौहद्दी से बाहर करें तो आप उन्हें बता सकते हो कि पिछले जन्म में हमने राजा बन के अपने राज्य से तुमको बाहर खदेड़ा था, इसलिए तुम अभी आश्रम की चौहद्दी से हमको बाहर खदेड़ रहे। हिसाब किताब पूरा हुआ। बाबा ये हिसाब किताब हर बार में लागू पड़ता है? हाँ,
आज जो दूसरे धर्म की आत्मा होती है ना, वो पुनर्जन्म नहीं मानती, तो उनकी बुद्धि में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। क्या हर बात में हिसाब किताब है, हर बात में हिसाब किताब। छोड़ देना चाहिए, हिसाब किताब होगा तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। संगम युग में बाप कहते हैं क्या, सहन करो, बाप आया हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अभी तो धर्मराज बाप आया हुआ है, तो कोर्ट में जाने की भी दरकार नहीं है। वकील अकील के चक्कर से छुट गए। तो व्यवहार कैसे करे, व्यवहार कैसे करे? कैसे करें, जैसे बताया वैसे ही करो। बाबा ने तो व्यवहार बता दिया ना, सहन करो, देवता बनो। लक्ष्य क्या रखा है? कोई थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारने का लक्ष्य रखा है क्या? कोई गाली देता है तो उसको लौट के गाली दे देना, ये देवतापना हुआ क्या? फिर तो कैसे सवाल क्यों आ रहा है? कैसे व्यवहार करें? हमें जो व्यवहार करना बाबा ने बताया वैसा ही व्यवहार करें। हाँ रामकृष्ण वाली आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता, बाबा ने बोला। हाँ लेकिन दोनों के संस्कार तो अभी भी एक नहीं हुए ना। हाँ? दोनों के संस्कार तो अभी भी एक नहीं है ना बाबा। अभी भी ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्कर में तो ब्रह्मा वाली आत्मा आती है, हाँ? तो उनके संस्कार अभी भी अलग है, तो एक होने की बात नहीं आती ना। नहीं तो उसमें शिव बाबा आता है बाप के रूप में, उसमें माँ आती है। हाँ तो वही तो बोल रहे, दोनों को अलग नहीं कर सकते ना। ये बाप दादा की बात करो ना। हाँ बाप दादा, बाप और दादा को अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों कंबाइंड है। हाँ लेकिन संस्कार तो अभी अलग ही है ना। नहीं तुम बाप और दादा किसे समझते हो? रामकृष्ण को बाप और दादा, राम की आत्मा बाप और दादा कृष्ण की सोल, लेकिन दोनों अलग अलग हैं व्यक्तित्व में। नहीं व्यक्ति तो पर्सनालिटी तो एक ही हो गई। हाँ लेकिन संस्कार तो अलग है ना। ओहो, एक व्यक्ति हो, एक पर्सनालिटी हो, और उसमें पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हो, तो ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति की डबल चाल है। ये थोड़े कह सकते कि दो व्यक्ति है। बाप दादा अभी एक पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी है? तो एक ही पर्सनालिटी तो है। हाँ, जैसे शिव बाबा ने अपना पार्ट का पहचान बताया है, ये शिव बाबा ने अपना पार्ट का पहचान बताया है, ऐसे दो ही बताएंगे। हाँ क्यों नहीं, हर आत्मा देंगे अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपने वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। अकेले शिव बाबा की बात नहीं। लेकिन दुनिया मान जाएगी। हाँ, क्यों नहीं मानेगा? पहले तो जो उनके नजदीक वाले होंगे, जन्म जन्मांतर के साथी, वो मानेंगे, फिर बाद में उनके जो नीचे पद वाले होंगे वो मानेंगे। अरे शिव बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? करोड़पति और अरबपति, बच्चे जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मण जो बाप के बच्चे हैं उनको तो धक्का मारते जाते हैं, और जो करोड़पति अरबपति उनको पकड़ते जाते हैं कि इनसे बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो है ना मूर्खता। बाबा तो बोलते हैं ना, सन सोज फादर, जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा मुरली ने बोला है कि बच्चे ही बाप को शो करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वो अपना शो तो नहीं करेंगे ना कि मैं अपना अपने आप शो करे, वो तो रावण का बच्चा। हाँ, ये वो बाप को प्रत्यक्ष करते करते स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, वो अलग बात। बाप उनको प्रत्यक्ष करेगा, स्वयं नहीं हो जाएंगे। वो कितना भी गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें, गुप्त रहे, लेकिन बाप फिर भी उनको प्रत्यक्ष कर देगा, या ये कहो कि ड्रामा प्रत्यक्ष कर देगा। हाँ बाप बच्चों का बाप जो है बच्चों को सब कुछ दे देता है। बाप बच्चों को सब कुछ दे देता है, लेकिन साक्षात्कार की चाबी अपने पास रखता है। हाँ जी, हाँ जी। साक्षात्कार की चाबी मतलब तो बात नहीं है, साक्षात्कार की चाबी वाला स्कूल की बात तो नहीं है। साक्षात्कार की चाबी को क्या समझते हो? उसके बारे में कुछ मनन चिंतन नहीं चला इसलिए। क्यों चलेगा? वो तो हम कोई साक्षात्कार वाले बच्चे थोड़े ही है, हम तो बुद्धियों के साक्षात्कार वाले बच्चे हैं। तो बुद्धियों का साक्षात्कार भी तो वही कराता है। लेकिन व्यापारिक से जो है वो साक्षात्कार की चाबी बाप से काम में आती है। हाँ, तो साक्षात व्यापारिक से कैसे साक्षात्कार कराते हैं? वो यहाँ शूटिंग हो जाती है, वहाँ वो रिपीट होता रहता है। यहाँ जो शूटिंग हुई है वही वहाँ ऑटोमेटिक रिपीट होता है। ऐसे थोड़ी परमधाम में बैठ करके वो वहाँ से कोई वाइब्रेशन फेंकता है तो साक्षात्कार होता है।
संगम की बात है। है? शंकर द्वारा पहले पहले ब्राह्मणों का विनाश शंकर द्वारा कह दिया है, लेकिन शंकर थोड़ा ही निमित्त बनता है। निमित्त कौन बनता है? कौन बनता है निमित्त? बताओ तो। है? शक्तियाँ निमित्त बनती है। तो शक्तियों को ऐसी कोई प्रेरणा मिलती है। ब्राह्मण और शंकर दोनों के मतलब यहाँ तक ठीक है कि उनका ब्राह्मण बिगाड़ देते हैं तो उनका विनाश करने के लिए वो मतलब विनाश कल्याणकारी नहीं है। ऐसे नहीं कि विनाश होता है तो किसी का कुछ बिगाड़ दिया। विनाश तो कल्याणकारी है। लेकिन सामने वाले का भी विनाश मतलब शंकर का और शक्तियों का उन्होंने प्राणी की या कुछ किया है, इसीलिए विनाश किया जाता है। हाँ जी, निमित्त हाँ हाँ। बार ब्रह्मा को जिन्होंने दुख दिया है, तो जिन्होंने दुख दिया है उन्हीं के लिए वो धर्मराज बनता है। जिन्होंने ब्रह्मा को दुख नहीं दिया उनके लिए वो धर्मराज बनेगा क्या? इसलिए बोल रहा हूँ जब बाहर वाली दुनिया है ना, हाँ, तो इसका विनाश क्यों करते हैं फिर शंकर? शंकर कहाँ करता है? वो शक्ति शंकर तो अंदर की दुनिया का भी विनाश नहीं करता। बाहर की दुनिया का विनाश होता ही नहीं। बाहर की दुनिया का भी विनाश होता है। पहले हर काम सूक्ष्म में होता है, फिर स्थूल में होता है, ऑटोमेटिक। आपने बीज बो दिया और बीज बोने के बाद वो अगर छोटा वृक्ष बनता है, छोटा पौधा बनता है, तो बड़ा नहीं बनेगा, तो बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। शंकर का डायरेक्ट बाहर की दुनिया से कनेक्शन होगा। बाहर की आप मुँहे मर गई दुनिया। सन 76 से बाहर की दुनिया से कनेक्शन रखा जाएगा क्या? बच्चों का भी ऐसे ही है। बुद्धि ऐसी बन जाए कि बाहर की दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं बाबा मुरली में बोला है भगवान की तो लाश भी गुम कर दी है। मुरली में बोला है भगवान की तो लाश भी गुम कर दी, ऐसे कैसे बोले? भगवान की लाश गुम कर दी? बाप की लाश बाप की। हाँ जी, ऐसे ऐसे कैसे बोले? ऐसे कैसे कैसे? उसका मीनिंग क्या होता? अरे उसने जो कुछ बोला वो ही सब जमीन में गाड़ दिया, तो लाश गुम करना क्या बड़ी बात है? मतलब पहचान है? कोई किसी ने कुछ बोला और वो बोली हुई बात को सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होने दिया, माने उससे कुछ दुश्मनी है ना। तो जिसकी बोली हुई बातों को दबाया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को नहीं दबाया जा सकता। व्यक्ति की पहचान को दबा दी ना, है? व्यक्ति की पहचान वो बिल्कुल ही खलास ही कर दिया जाए, वही पहचान ही खत्म कर बस खेल खलास है। और वो प्रवृत्ति अभी भी चल रही होगी। तो क्या स्कूल में बात है बाबा ये? अरे अभी कंस जो है वो कृष्ण के पीछे नहीं पड़ता है, रावण जो है राम के पीछे नहीं पड़ता, तो वो भस्मासुर है वो शंकर के पीछे नहीं पड़ता। वो इनको थोड़ी गुम कर सकते? नहीं, भले नहीं कर सकता है। तो ये जो वर्तमान का जो गायन है उसका फाउंडेशन कहीं तो पड़ा होगा। ये क्या है? तभी भी सफलता मिली थी क्या? है क्या? जैसे बाबा पूछ रहे थे, ये इनका ऐसा पूछना हो कि ये क्या आदि में जैसे बोलते हैं ना, लाश गुम कर दी, बाप की लाश भी गुम कर दी। हाँ? तो उनकी बातों को दबाया, वो बात ठीक है। हाँ? लेकिन प्रैक्टिकल में भी सेवक राम को हाँ? क्या उसके ऐसा प्रैक्टिकल में हुआ था? हाँ हुआ तब तो बाबा ने बोला है लाश भी गुम कर दिया, तो उसका क्या अर्थ लगाते हो? हाँ? के आदि में जो बोला कि हैदराबाद में जब अपोजिशन करने लगे लोग, हाँ? तो वहाँ से बाबा पर रातों रात निकल गए। हाँ? रातों निकल जाने पर फिर जो हाथ में जब फिर आए बाबा के बाबा में मिलने के लिए, तो बाबा तो वो तो कराची में आए जब पाकिस्तान बना। हाँ, तो कराची ले जाने के लिए सेवकराम निमित्त बने बोलते हैं बाबा। ये किसने कहा? मुरली में ऐसे बोला कि सन 47 में कराची बनी है। हाँ, सन 47 में कराची में जाकर के पाकिस्तान बना, वो राजधानी बनी। ये तो हैदराबाद से कन्या माता को लाने के और वो व्यक्ति तो पहले ही शरीर छोड़ गया था। भगाने का क्रिया किसने किया? है? भगाने का जो क्रिया हुआ, भागवत हुआ। वो तो कहते हैं सिर्फ भागने का, वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, जो बंधन में थी वो भाग खड़ी हुई वहां आ गई। बाबा बोलते हैं ना कि सारी कहानी तो प्रजापिता ब्रह्मा की है। हाँ? तो उनके बुद्धियों को भगाया, उनकी बुद्धि में पहले ही बात बिठा दी कि तुम भागो, बाद में शरीर से भागती रही। मतलब 42 तक जब तक थे बाबा साकार में, तब तक बुद्धि से उनको खींचा। खींचा। है?
यहाँ तो बुद्धियों की पढ़ाई है, कोई शरीर से भगाने की बात थोड़ी है। बाबा हाँ एक बार ऐसे ही पूछा था बाबा ने कि बाप की लाश भी गुम कर दी, हाँ तो माना उनकी लाश को दबा दिया गया, तो बाबा ने कहा कि अगर लाश को भी खत्म कर दिया होता, गाड़ दिया होता, तो बाप को भी भटकना पड़ता। इसका जब लाश गुम कर दी तो भटकना पड़ता। भूत की तरह भटकना पड़ता, हाँ उनको तुरंत जन्म नहीं मिलता। हाँ तो उस वक्त जवाब दिया था कि उनकी लाश को गुम कर देना माना उनकी पहचान ही गायब कर देना, कि अग्नि में कोई था, वो था ही नहीं अग्नि में, ऐसा कहते हैं, माना लाश को गुम कर देना। हाँ तो गुम तो कर दिया। तो ये सही है या खोद के गाड़ दिया वो सही है? खोज के गाड़ दिया ज्ञान को। हाँ, यही तो ज्ञान की जो बातें बोली गई, वो पीयू की जो वाणी थी वो वहां दबा दी गई। लाश तो नहीं दबा दी गई, लाश वो बाबा ने बोला है। उसको तो हमें कहा था कि वो तो गलत था। क्या बाबा ने गलत कहा? उसको कहा था, हमें कहा था, है? हमने पूछा था उसको, तो कहा था कि गलत। तुमने टैप क्यों नहीं कर लिया? हाँ बाबा ने एक सही कहा, हाँ अभी की बात ही सही है, हाँ अभी जो बोल रहे वही ठीक है। वही ठीक होगा। बाबा जो कहते हो सही कहते। बाबा बोलते मुरली में 8 घंटा याद, 8 घंटा करना और 8 घंटा सोना। हाँ तो 8 घंटे याद का काउंटिंग कैसे करें, गिनती कैसे करें? वो अवस्था बन जाएगी। नहीं, वो गिनती कैसे करें? गिनती करने की दरकार नहीं है, वो अवस्था ही ऐसी बन जाएगी। वो अवस्था बताएगी कि 8 घंटे की याद हुई, आत्मा सिद्धि स्वरूप दिखाई पड़ेगी। बाबा हाँ बाबा ने एक मुरली में कहा है, मैं दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चों को नहीं देता हूँ, अपने पास रखता हूँ। हाँ मतलब क्या है? बुद्धियों की चाबी देता हूँ। बाबा मनमना भव मध्यजी भव कहते हैं हम, हाँ मनमना भव मध्यजी भव। हाँ उस समय ब्रह्मा जब थे, उस समय ये बात कैसे लागू होती, क्योंकि सिद्धि स्वरूप में तो मन होता नहीं है, हाँ तो ब्रह्मा के मन के संकल्प में तो हम समझ नहीं सकते। उस समय ये बोला ही कहा कि मन मना भव। उस समय जिसके लिए बोला है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो जिस व्यक्ति के लिए बोला वो तो संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि ये महावाक्य तो मुरली से कहा गया है। मुरली में बोला गया, लेकिन जिसके लिए बोला गया है उन बच्चों से बात की गई इमर्ज करके। मत त्याजी भव, जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, अपने लिए न कर। जो अष्ट देवता के बाद जो आत्माएं बचती हैं सूर्यवंशी 4, उनकी वैल्यू क्या होगी? 12 में। अरे कोई एक ही काम थोड़ा ही है स्थापना का। स्थापना के साथ साथ कुछ विनाश का भी काम है कि नहीं है? अगर विनाश नहीं होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी। अरे इस 500 करोड़ की जो आसुरी दुनिया है, उसका अगर विनाश न हो तो देवताएं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? दैवी दुनिया तभी तो प्रत्यक्ष होगी जबकि पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी दुनिया का संगठन तैयार हो गया, लेकिन जो बाहर की दुनिया की जो वाइब्रेशन है वो तो इतने ज्यादा तीखे और हुजूम के हैं कि वो उनके अच्छे वाइब्रेशन को दबा देते हैं। तो वो जो नई दुनिया का संगठन है वो प्रत्यक्ष हो ही नहीं पा रहा है। तो जब तक आसुरी संस्कार वाली हुजूम की दुनिया नष्ट नहीं होगी तब तक वो श्रेष्ठ दुनिया प्रत्यक्ष ही नहीं होने वाली। इसलिए जो 8 हैं वो तो स्थापनाकारी है, देव हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और आत्माएं भी हैं तो सूर्यवंशी। वो इंप्योरिटी का आत्मा हो गई। हाँ तो नष्टदेव भी है। विनाशकारी नष्टदेव नहीं चाहिए। मकान बनाने वाले भी चाहिए, मकान गिराने वाले भी चाहिए। फुल बेगर टू फुल प्रिंस बोला है मुरली में। हाँ जी, तो हमें तो नारायण बनना है, ना कि प्रिंस। तो इस तरह से कहा कि फुल बेगर टू फुल प्रिंस। फुल बेगर टू फुल प्रिंस जो बोला है वो सिर्फ संगम युग की बात है। प्रैक्टिकल में प्रिंस नहीं बनना है आपको। संगम युग में ऐसी अवस्था बन जाए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की दरकार न रहे। क्या इशारे में भी किसी से भीख मांगने की दरकार न रहे। जैसे कोई राजा का बच्चा होता है ना, तो उसको किसी से मांगने की दरकार पड़ती है क्या? उसको तो स्वतः ही सब कुछ मिलता है।
ये मतलब है। वो प्रिंस वो नहीं जो स्थूल में प्रिंस होते हैं राजाओं के बच्चे, उसकी बात नहीं है, ये तो बेहद के प्रिंस पाने की बात है। वो तो 5 ईयर प्लान बताया। क्या दुनियावी जो प्लान होते हैं वो तो बार बार बनते रहते हैं। दुनियावी सरकार के, भ्रष्टाचारी सरकार अभी भी 5 ईयर प्लान बना रही है, होता कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आप एक ही बार 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 77 से लेकर 81 तक, और जो बैगर है वो बैगर टू प्रिंस बन जाता है, उसे फिर किसी से मांगने की दरकार नहीं। बाबा, हाँ जो जालंधर में जिस माता को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था प्योरिटी के कारण, हाँ जो व्यक्ति ने मारा होगा उस व्यक्ति का भी कुछ पार्ट ऊंचा होगा ना, जिस व्यक्ति से कनेक्शन में आकर माता को आखिरी जन्म में जो श्रेष्ठ आत्मा है ना, हाँ जी। वो भ्रष्टों के संग के रंग में आ जाती है। जो प्रहलाद होता है ना, वही अंतिम जन्म में हिरण्यकश्यप के हवाले पड़ता है जाके। इसलिए बोला है अंतिम जन्म में माँ बाप ही होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्या कश्यप हो जाते हैं। हाँ जी, पढ़ के जो बच्चे होंगे उनकी तो मौरूसी होगी, वो तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जब बाबा बोलते हैं छोड़ेंगे पाल लेगा मिटेगा भ्रष्टाचार, हाँ छोड़ना ही पड़ेगा। रामायण में पार्ट बजाने वाले राम को हीरो बनाया है, क्योंकि जिसको हीरो बनाया जाता है उसकी बातों का उदाहरण दिया जाता है, वो ऐसे कहता है। जैसे हम बच्चे कहते हैं ना, बार बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा। जगदम्बा की जो 1000 भुजा है, हाँ जगदम्बा की जो 1000 भुजा है, हाँ जी, तो वो प्रजापिता की भी 1000 भुजा रहेगी क्या? प्रजापिता तो टूंडा दिखाया गया है, और जगन्नाथपुरी में उसकी दोनों भुजाएं कटी हुई दिखाई गई है। संगम में तो होती है ना प्रजापिता की भुजा। ब्रह्मा की भुजाएं होती हैं, ब्रह्मा होती, माँ जो होती है पोलाइट स्वभाव की होती है, अच्छी लगती है, और बाप जो होता है सख्त होता है, वो लाफुल होता है। लाफुल जो होता है उसको कोई पसंद नहीं करता, और लफुल को सब पसंद करते हैं। बाबा तो लवफुल दिखाई देते हैं। नहीं, वो लवफुल वो शिव बाबा का पार्ट है, वो शिव शंकर भोला भाला कहा जाता है, वो शिव भोला है, उसका पार्ट है, भाले का पार्ट नहीं है। जो लॉ को पसंद नहीं करती वो भुजाएं नहीं है, भुजाएं जो है वो सहयोगी बनती है, सहयोग स्नेह की निशानी से बनता है। जहाँ स्नेह होता है वहां सहयोग होता है, स्नेह नहीं होता है तो सहयोग नहीं होता है। आज की दुनिया में सिर्फ कानून ही कानून रह गया, स्नेह बिल्कुल नहीं रह गया, तो कानून झूठा हो गया। ब्रह्मा के जमाने में स्नेह ही स्नेह रह गया, कानून नहीं रहा। बाबा मुरलीम बोलते हैं शादी बर्बादी, बाबा मुरलीम बोलते हैं प्रॉपर्टी नहीं बनाना, घर नहीं बनाना, दुनिया विनाश होने वाली। ब्रह्मा बाबा से पूछा जाता तो वो बोल देते थे अच्छा बच्चे घर बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। अच्छा बाबा तो चाहते हैं कि बच्चे घरगस्त में शादी करके कोई ऐसा महावीर बच्चा निकले जो शादी करके दिखाए और पवित्र रहे। चलो तुम्हारा गंधर्व विवाह कराए देते, तो माँ बच्चों का दुख नहीं देख सकती है? 1000 भुजाएं आपके प्रकार की होती है उस टाइम पर नहीं, जब माँ छोटे बच्चों की पालना करती है तब असुर संगारिणी नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, फिर भी असुर बन करके रह रहे हैं, तो असुर संगारिणी का पार्ट बजाती है। 1000 भुजाएं जो है प्रजापिता की श्रेणी नहीं होती है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। बाबा ये ऐसा क्यों कहते हैं कि संडे है तो क्रिश्चियन धर्म का होगा तो रविवार को पसंद करेगा, क्रिश्चियन धर्म का होगा तो रविवार को पसंद करेगा, क्रिश्चियन जो होगा वो रविवार को क्लास करेगा, या उसे संडे पसंद आएगा। संडे माना छुट्टी के, जब छुट्टी का टाइम आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे। बाबा जैसे संगठन में रखा जाता है जब पसंद आता है हमारे लिए तो एक समान है, हमारे लिए तो सभी एक समान है ना। हाँ नहीं एक समान कहा, हम तो गुरुवार को प्रियोरिटी देते,
सोमवार और गुरुवार को ज्ञान में प्रियोरिटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? सोमवार जो है वो शिव के ऊपर लोटी चढ़ाने का दिन है। वो तो बाबा भक्ति मार्ग में हो गया। भक्ति मार्ग में नहीं, बाबा जो भक्ति मार्ग की और शास्त्रों की बातें बोलते हैं उनमें राज छुपा हुआ है। सब बातें नहीं बोलते बाबा। बाबा भक्ति मार्ग की और शास्त्रों की वही बातें बोलते हैं जिनमें कुछ मनन चिंतन मंथन की बात बाकी है, राज की बात। नहीं तो जो जो शास्त्रों में भूसा है वो भूसा नहीं उठाता है बाबा तो उसमें जो सार है वो सुनाता है मुरली में। उसमें मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, भक्ति मार्ग की बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो कभी भी रखो। बाबा तो कहते हैं रोज करो, श्वास याद करो। फिर अपनी अपनी मनमत के आधार पर अपने अपने तरीके से बना लेते हैं। बाबा ने कहा कि रोज क्लास न करो। बाबा ने बोला मुरली मिस नहीं करना चाहिए, रोज क्लास करना चाहिए। क्लास करना अलग बात, मुरली मिस न करना अलग बात। मुरली हम अकेले भी पढ़ सकते हैं घर में। क्लास माना संगठन। बाबा हाँ, वो ग्रंथ रामायण महाभारत सब है। ग्रंथ महाभारत रामायण है, वो एक्चुअली हुए हैं क्या द्वापर से? रामायण तुम्हें देखी नहीं क्या? वो देखी पर वो एक्चुअल में हुए हैं क्या? बनाई है तभी तो आपके सामने आएंगे। तो हमको बेहद का मीनिंग मालूम है, पर एक्चुअली भी हुए हैं क्या द्वापर से? द्वापर युग से माने 2500 साल के अंदर रामायण और भागवत और ये महाभारत बनाए नहीं गए। बनाए गए पर एक्चुअली हुए हैं क्या? एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल तो संगम युग में हुए। तो फिर वो कैसे बनाए हुए? कुरान कैसे बनाई 400 साल के बाद? कुरान उसी समय थोड़ा ही बन गई। तो ऐसे ही ये शास्त्र जो है वो इस समय संगम युग में हमारी बुद्धि में ये बातें बैठ रही है। जो भक्त लोग हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ रही है, वही भक्त लोग वहाँ फिर बनावेंगे। पर अभी जो भक्त लोग हैं वो तो बोलते हैं ये सब हुआ है एक्चुअल। ये आखिरी जन्म के भगत, वो आखिरी जन्म के भगत, उनकी बुद्धि में बुद्धि खुली नहीं है, उनकी बुद्धि जल्दी खुलने वाली नहीं है। वो यही कहते रहेंगे कि रावण के 10 सिर थे। अब हमारी बुद्धि खुली है, हमें मालूम हो गया कि 10 सिर का कोई आदमी नहीं होता। नहीं, हम ऐसे अपोज करते तो बोलते तुम्हारा सब ज्ञान छूटा है। तो हम ऐसा अपोजिशन क्यों करें? उन्हें पहले समझाए ना। बोलते तुम्हारा सब ज्ञान छूटा है। ये अगर किसी आदमी को हमें मालूम है इसको दुख होगा ये बात कहने से, इसकी शास्त्रों पर श्रद्धा बैठी हुई है और हम उसके सामने बुराई करना शुरू कर दें तो वो तो दुखी होगा ना। किसी की ब्रह्मा बाबा के ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है और हम ब्रह्मा बाबा की काट करना शुरू कर दें उसके सामने। किसी की दादी के ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है और हम उसके सामने ही दादी की काट करना शुरू कर देंगे तो उसको दुख नहीं होगा? बाबा हाँ, कंस माने कोसने वाला, कन्या माता होता है। हाँ जी, बाबा बोलते कृष्ण कंस बनता है। हाँ, राम ही रावण बनता है। नहीं, वो क्या ब्रह्मा माने कन्या माता को कोसा? इस समय की बात नहीं है। कोई पार्ट होता है जो बजाना पड़ता है, वो कल्याण के लिए भी बजाना पड़ता है। लोहे से लोहा काटा जाता है, इससे विष मारा जाता है। ये विषैली दुनिया जो है ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। अति होती है तो अंत होता है। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति कर पाए। बाप आकर के अति करता है। हाँ, जी गांधी जी शिवाजी की मूर्ति है, ये सब तो है। भगवान की मूर्ति की बड़ी छह सब तो है ना। हाँ, तो पूजा करते हैं। हाँ, पांचों में सब क्या अभी माता जी गई रामायण महाभारत कथा हुई है। हाँ, 10 सिर का रावण हुआ है। तब ना ये मूर्ति कह रहे हैं कि 10 सिर का रावण हुआ नहीं है। 10 सिर का रावण हुआ है, 4 भुजाओं का विष्णु हुआ है, लेकिन उसको समझो तो किस रूप में हुआ है। गणेश जी हनुमान जी की पूजा की तो गणेश जी कोई ऐसा हुआ होगा जिसके मुंह में ये अभिमान लटकता रहता हो, उसका मुंह देखने से ही पता चले। गणेश जी की शैली पूजा करते हैं। श्री गणेश शैली बिना ब्रह्मा बाबा के कहीं यज्ञ शुरू होता है क्या? ज्ञान युग की शुरुआत ही उसी से होती है। बिना हनुमान की लंका की दुनिया में, रावण की दुनिया में आग नहीं लगती।
तो पूछ होगी लगाएगा, 1.5 की पूछ नहीं होगी तो आग कैसे लगाएगी? है कलयुग की शूटिंग पूरा हुआ। हाँ जी। तो अभी कौन सा पीरियड कहेंगे उसको? अभी फिर मैंने कहेंगे ब्रह्मा की पहली मूर्ति जब शुरू हुई तो 14 साल लग गए। तब 47 में जाकर के बुद्धि में आया कि ब्रह्मा का पाठ ये है, और 51 में ब्रह्मा कुमारी आश्रम 50-51 में खुला क्या, तो 14 साल लगे ना पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। ये 14 साल का अंतराल आया ना। ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ा पहली मूर्ति ने, और 76-77 में जाके दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तो कितने साल का अंतराल हुआ? 7 साल का अंतराल हुआ। क्यों ये अंतर क्यों पड़ गया? पहले 14 साल फिर बाद में 7 साल क्यों हो गया? अभी 3.5 साल हो गया। नहीं, पावरफुल की बात नहीं है। कोई भी मकान बनाया जाता है तो पहले टाइम ज्यादा लगता है, फिर जैसे जैसे मकान बनता जाता है, साथ सामान इकट्ठा हो जाता है, जल्दी जल्दी काम होता है। तो ऐसे ही 7 साल लगते हैं दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। अब तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? थोड़ा लगेगा, थोड़ा लगेगा, लगेगा बस 3-4 साल तो लगेंगे ना। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। और शूटिंग कभी खत्म नहीं होती है। आप तो बम्बई में रहते हैं, जब तक फाइनल न हो, ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो, तब तक शूटिंग खत्म नहीं होती है, बार बार रिपीट की जाती है। तो ऐसे ही शूटिंग खत्म नहीं हो गई,